अब मैं ऊपर को गया, रिवॉल्वर लोड करके लाया। हाँ सबको पता है, कनपट्टी पे रख के एक एक चाटा एक बार भी नहीं झेला मेरा। हाँ और तीनों लंबे कर दिया वहां तक मार। हाँ और इतनी मार लगाई कि मुंह हो गया मारते मारते। हाँ, अब मेरे दिमाग में क्या रही, तीन तीन फार मार भागा सालों। और मैं चल तैरना, तू जानते है गंगा जी पार हो जाना, तेरी फांसी करेगा साला तू। मैं बिल्कुल। लोग बोले अरे पहलवान, हाँ तू संत बना फिर भी मारना नहीं छोड़ा, तेने क्या कर दिया, हाँ मेरी जगह बदनाम हो जाएगी। हाँ एकदम से प्रश्न कर बैठा मैं। हाँ, अब मैं गुरु उजाले का कोई साधन नहीं है। हम्म, वो हमसे बोले उजाले में क्या तू वेद पढ़ेगा। इस भाषा में बोले हमसे, हाँ उजाले में क्या तू वेद पढ़ेगा ना तुम। वेद बढ़ेगा। हाँ हम चुप पड़ गए, कोई हाँ बात नहीं। पर बोले अच्छा उजाला कर दूं। हाँ तो घूम के गए, एक छोटी सी डिबिया लाए निकाल के, हाँ, उसमें थी सांप की मणि। अच्छा। मणि थी, वो निकाल के रख दी उन्होंने। हमसे बोले बोलना मत। हाँ 2 मिनट बाद में थोड़ी चमक पड़ी, हाँ बुझ गई, फिर चमक पड़ी चल गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को बैठा था ध्यान पे, हाँ कि बाबा मेरे सामने जाके बैठ गए और हमसे बोले मंत्र जाप करने लगे, अवसर नहीं दिया इन्होंने। हाँ हमारा ध्यान टूट गया। हाँ, हमने संत को देखा सामने, तो पैर छुए, चरण पर के प्रणाम किया। तो बोले चलना नहीं है यहाँ से अब। हाँ हमने कहाँ को, कि यहाँ को नहीं लाया हूँ। मैंने कहा कहाँ को, क्या अनूप शहर। हाँ मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, हाँ तो पहुँचे लेगा। हाँ चले आए। एक बार मुसलमान ने मेरे सामने ही अगले दिन पहले हाँ, उसकी चादर छीन ली, चटाई छीन ली आपकी। उसकी। मेरे पास था, मैं तो ऐसा ही था, अच्छा। मैं दूर बैठा था, हाँ मैं बोला ही नहीं। तो मैं तो थका हुआ था हाँ और खाता कुछ था नहीं मैं। हाँ तो उन्होंने, अब मैं उस गाय के लिए पानी पिलाऊं। अब मैं सोचने लगा अरे तू जाएगा तो भूखे मर जाएगी। भूख ही मर जाएगी और उसके साथ बच्चा भी है। हाँ। हाँ अब रात को फिर उन्होंने दर्शन दिए। बाबा मस्तराम जी। हाय हाय। मैं सो हाँ रहा था रात को। बिल्कुल। तो बाबा जी कभी जैसे उस टाइम पे जो वो चोर और वो थे, डाकू थे, वो नहीं आए फिर उसके बाद एक बार? नहीं, संघर्ष किया है। बताऊं बताऊं हाँ आपके हाँ लिए। हाँ बताएं। संघर्ष किया। अब ये गुंडे परेशान कर कोशिश की हाँ एकदम में। तब ये बंदी था, कोई एक जंगल था, जंगल था बिल्कुल। इतनी दिन ऊंची बाउंड्री थी इनके आसपास थोड़ी बीच में। हाँ तो मैं आरती कर रहा था हाँ। शाम को। हमसे बोले भाग जा, खतरा है यार। कौन, किसने बोला? बावन वो ने। अंदर से बोले, आरती के बाद में बैठ गया वहीं पे। हाँ तो आरती कर रहा था समाधि पे ही। हाँ। तो बोले भाग जा, खतरा है यार, हम्म चल ऊपर पहुंच। हम्म। मैं ऊपर पहुंच गया जी। तब तक उन्होंने छापा मार दिया। हाँ 5-7 लोग थे, इन पर 2 बंदूकें थी, 4-5 कट्टा पाना। अच्छा। हाँ उस टाइम भी यही लगता था। मत जब मैं देखा ये आ गए, हाँ। इन्होंने 4 बोर से पूछे, घेर लिया इसको। अच्छा, कमरे को। हाँ, तो देखो साला कहाँ, अब भाग कैसे भाग जाएगा साला, हाँ कहाँ जाएगा। मैं चढ़ गया ऊपर। हाँ, ऊपर तो आप थे ही। हाँ ऊपर छत पर। हाँ ना, फिर ऊपर वाली पहुंच गया। हाँ। जिधर रोड डाल रखे थे ऊपर वाली पे, अच्छा। वो सबसे ऊपर है बस। हाँ, हाँ इनको क्या पता था हाँ बिल्कुल। ये यहाँ 3-4 खड़े थे, हाँ। एक ईंट का अद्धा बड़ा ऐसा बड़ा लेकर के। हम्म। ऊपर से मारा था, मार तो रहा था, सर में उसके यहाँ लगा, हाँ यहाँ लगते गिर गया वो। हाँ एक बार मार। अब देख रहा लोग रोड़ा कहाँ से आ रहे हैं। हाँ। रोड़ा की मार बहुत बुरी होती है। हाँ, बहुत तेज आता है हाँ, स्पीड में। वो गिर गए। अब पता लगा तो हमारे साथी आ गए। कहा तो फिर कहते तुम मानोगे नहीं, माने। तो उन्होंने सीओ साहब के साथ थे, हाँ। एसओ भी था, वो भी थे, तीनों ही। हम्म। हम तो बोले चलो मैं नहीं। मैं उनसे पूछने लगा कोई हथियार है 2 नंबर का। हाँ ऐसे बोला मेरे पास है। हाँ। हाँ, पुलिस में क्या कमी है। क्या हाँ। कमी है पुलिस पे तो। हाँ। उन्होंने सुरक्षा के लिए चलो हम्म। एक रिवॉल्वर
प्राइवेट था, कैसा हो मैंने हाँ चलो जैसा भी था। 22 कारतूस रिवॉल्वर मुझे दे दिया उन्होंने। जब 22 कारतूस। हाँ, हाँ। वो 5 फायदा रिवॉल्वर मुझे दे दिया, हम्म। 7 का था। तो अब मैं, अब तुम जाओ, हाँ। अब तो मेरा भाग्य खराब हो तभी मर पाऊंगा, जाके मरूंगा मैं। अब ऐसे नहीं मरूंगा। हाँ हाँ बाबूजी। मैं गीता पढ़ रहा था हाँ बैठा हुआ, 9 बजे करीब टाइम था, ये 3 मुसलमान आए दारू पिए, अच्छा। हमसे बोले "ए बाबा", दिन की बात है बाबूजी? दिन की बात है, हाँ, दिन 9 की बजे, बात थी। दिन में? तब जंगल ही था, यहाँ पे रास्ता नहीं था कुछ। हाँ। हमने हाँ भैया, हमको 10,000 रुपये चाहिए। अच्छा। हमने कहा भैया हम पे तो 10 पैसे भी नहीं, 10 पैसे और नहीं थे है। ही नहीं, न कहीं आना न कहीं जाना, कि ये मांगना, बिल्कुल। हम तो पत्थर का गुजारा करते थे। अब मैं कह मैं 10 पैसे भी नहीं है। हाँ बोले देख ले कैसा हाल होगा शिवगिरी जैसा। हाँ। हाँ, वो शिवगिरी सब को तो मारा बात था है। यहीं आगे, कुछ आगे गोली से मारा था उसको। अच्छा तो यूं कहते हैं कि शिवगिरी को जैसा मारते हैं ऐसे ही मार देंगे। हाँ, हाँ वो क्या हाल है शिवगिरी जैसा। हाँ हमने कहा अरे ये 3 है, तू अकेला है। हाँ। वैसे मैंने मन में सोचा अकेले लायक भी तीनों नहीं, मैं हाँ। कबड्डी कुश्ती का चैंपियन था असल में, कि अकेले लायक तीनों नहीं, पर हो सकता है मेरे पे कोई हथियार हो। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी एक चीज बताएं हमें कि जैसे अनूपसैर कोई नहाने आ रहा है, अनूपसैर छोटी काशी बोलते हैं यहाँ, तो वो एक बार स्नान, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, ये जैसे आप बाबा जी की समाधि बताते हैं, ये है समाधि, तो यहाँ पे जल चढ़ाना जरूरी है या क्या है वो? ऐसा है, जिनसे जो भक्त मिल रहे हैं वो तो यहाँ मिल के जाते हैं, अच्छा। और जो मिल रहे नहीं है तो वहाँ तो यही नहीं। हाँ, जो आते जाते हैं परिचित हैं उन्हीं का, उनको जिनको पता है। वो ही आते हैं। जी। और अगर किसी का कहीं से काम नहीं बन रहा है तो वो यहाँ किस तरीके से आए वो और बता दें। अरदास करें बाबा से, हाँ। मनोकामना पूरी हो। और कितने दिनों तक, जैसे आप, हमने सुना था कि 5 संडे आए। हाँ, 5 संडे आना पड़ेगा, उसी के बाद जवाब मिलता है। अच्छा, कि ये काम होगा या नहीं होगा या क्या चीजें होंगी, हाँ। मुझे जब पता चलते हैं। भाई अगर किसी की मनोकामना कहीं पे पूरी नहीं हो रही है तो आप यहाँ आए, अनूपसैर छोटी काशी, बाबा मस्तराम जी का आश्रम है यहाँ, और यहाँ पे उनकी समाधि भी है। आप स्नान करके, नहा के, जीव समाधि है, हमारा है समाधि, हाँ समाधि हमारे भाई, मतलब आप अगर मुझ श्रद्धा से। प्राप्त है, हाँ। जलन मन से अलग भगवान के प्यारे बोध में। अच्छा, मतलब आज भी बाबा जी बात करते हैं अगर कोई हाँ, सच्चे मन से हाँ, करे। आज भी बात करते हैं। भाई सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपका एक ब्लॉग में और स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं छोटी काशी अनूपसैर में, जो कि हमारे बुलंदशहर के पास 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और भाई यहाँ पे बिल्कुल जैसी बड़ी काशी है ना हमारी, वैसे ही बिल्कुल छोटी काशी बसी हुई है। और यार जैसे कि हरिद्वार में छोटी काशी है ना, वैसी की वैसी सेम सेम यहाँ पे छोटी काशी बनी हुई है। और भाई मेरे पीछे ना एक ये बोर्ड है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनूपसैर छोटी काशी में आगमन पर आपका स्नेहिल स्वागत है। मतलब स्नेहिल स्वागत भाई अलग ही, मतलब स्नेहिल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा प्यारा स्वागत है। ठीक है, तो बहुत ही मजा आया, मतलब ये वाली बात वो करके तो। और एक बार ना मजा पूरी वीडियो में आपको ऐसे आने वाला है, हम लेके चलते हैं आपको अनूपसैर छोटी काशी के घाट पर। वहां पे ऐसा घाट है ना यार, अलग ही, मतलब वो काशी वाली फीलिंग आपको पूरी आ जाएगी वहां पे। यार मैं एक चीज और बता दूं आपको, पता है जो नमामि गंगे वाली जो परियोजना है ना, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई है, अनूपसैर से ही, हमारे छोटी काशी से ही। और एक चीज और है, आप पूरी व्लॉग, पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार एक लाइक जरूर करके जाएं छोटी काशी के नाम पे, और हर हर महादेव जरूर लिखें। छोटी काशी के दर्शन करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो और शेयर करना ना भूलना। और भाई एक चीज और, पता है, हर हर महादेव जरूर लिख के जाना। ठीक है, अब चलते हैं एक बार छोटी काशी। भाई मैं एक चीज बोलूं, हम आ गए घाट पे, और घाट पे इतना सुकून मिल रहा है। ये देखो गंगा जी, आप एक बार दिखाना, ये वहां से गंगा जी वो आ रही है ऐसे ऐसे करती हुई आगे। और ये सारा कुछ जो है जिसमें फसल हो रही है ना, ये फसल कभी भी बर्बाद हो सकती है भाई, कुछ नहीं पता। और अभी तो बाढ़ आने वाली है, तो बारिश का मौसम आएगा, और तो बारिश तो पानी जो है ना बढ़ना चालू हो जाता है। पानी बढ़ेगा तो फसलें ना, सारी जो भी फसलें आप देख रहे होगे ना इधर की साइड, ये सब बर्बाद हो जाती हैं सारी की सारी। और इस टाइम पे
अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, देखो गेहूं कट भी गए हैं, पब्लिक जल्दी जल्दी मचा रही है जितनी भी है। और अब चलते हैं थोड़ा सा घाट पे। घाट के बारे में कहा है कि भाई जेपी, ये जेपी घाट भी बनाया गया है। और भाई घाट मतलब इतना मनमोहक है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने अभी तो देखा भी नहीं है। और एक बार चलते हैं, देखते हैं कैसा घाट है क्या है। पर यहाँ से ही लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया और अच्छा सा लग रहा है, मतलब अभी से ही। ठीक है, एक बार चलते हैं, चलो। राधे राधे बाबा जी। अब बताइए कहाँ से सुनाऊँ मैं आपको, ये बताओ। राम राम जी, राधे राधे। राम राम जी, राधे राधे। आप हमें ये बताएं कि हम आए हुए, ये कौन सा घाट है, पहले तो वो बताएं आप हमें थोड़ा सा। ये बाबा मस्तराम घाट है। हाँ, और कब से इसकी स्थापना हुई है, कितने दिनों से? घाट तो अभी 12-13 साल से ही हुआ है। हाँ और ये आश्रम बहुत पुराना है। हाँ, आश्रम के बारे में बताएं हमें कि अच्छा, हाँ, आश्रम कब से है और बाबा मस्तराम मतलब कब? आश्रम को तो कम से कम हुए 450 वर्ष। 450 साल हो गए। हाँ, अच्छा। पुरानी बात है। हाँ इसे बाबा मस्तराम भी सिद्ध पुरुष थे, हाँ, घूमते रहते थे, बिल्कुल। इनको सभी मानते थे, हाँ हिंदू भी मुस्लिम भी। हाँ, तो इन्होंने शहर में तकिया में अपन शरीर को छोड़ दिया। अच्छा। तो मुसलमान बोले दफनाएंगे, हिंदू बोले गंगा जी ले जाएंगे। हाँ, दोनों में काफी लंबा तनाव हो गया। दोनों में। हाँ, हम्म, लड़ाई की हिंदू तैयारी। मुसलमानों में। बिल्कुल। तो 4 घंटे बाद उठ के खड़े हो गए। बाबा जी। हाँ, ओ भाई। हाँ उनके साथ एक कुत्ता था कालू नाम का। हाँ। उससे बोले चल वो कालू, यहाँ तो विवाद होता है, यहाँ मरते नहीं हम तो। हाँ, या बत्ती नहीं यहाँ है। मरते ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल। यहाँ तो विवाद हो रहा है। तो हाँ, उठ करके वहां से चले आए। बिल्कुल। तो कुत्ता साथ आया, कुत्ता तो साथ रहता ही था, हाँ। पब्लिक भी साथ आई। हम्म, यहाँ आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रतिभा मुझे जगह दे। अच्छा, पृथ्वी माँ से प्रार्थना हाँ, करी। प्रार्थना हाँ, हाथ जोड़ के हाँ, प्रतिभा मुझे जगह दे। बिल्कुल। 5 मिनट स्तुति की। हाँ, जब मैंने माँ ने जगह दी, प्रवेश फटी और स्वयं प्रवेश कर गए। अच्छा, जमीन अपने आप फट गई थी। हाँ, प्रवेश कर गए। अच्छा, कुत्ता ने भी वहीं दम तोड़ दिया। उसी टाइम पे ही। हाँ, कुत्ता की जगह कब वो पीछे बना हुआ मठ उसका। हाँ, ये अब जो मूर्ति बगल रखी में है। है, ये हाँ। कुत्ते की समाधि है, उसमें भोले बाबा की मूर्ति रखी है, अच्छा। वो कुत्ते की समाधि। और बाबू जी, एक चीज और है, यहाँ कहते हैं कि हमने सुना है कि हम सुन के ही आए हैं, और हमारे फिर भी पास पड़ता है, हम पब्लिक तो बहुत बहुत दूर दूर से आती होगी यहाँ, हाँ, है ना? तो दूर से हर एक जगह की याद। हाँ, और अनूप शहर में आप एंटर करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि अनूप शहर छोटी काशी में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो छोटी काशी के बारे में और बताएं हमें थोड़ा सा कि छोटी काशी क्यों कहा जाता है? ये छोटी काशी, हाँ। नक्शा यही है अच्छा, जो यहाँ पे बड़ी काशी का, बिल्कुल। ये छोटी काशी का भी नक्शा यही है। हाँ। अंतर यही है, कहे बड़ी वहां काशी। पे गंगा जी ऐसे बहती हैं और यहाँ पे ऐसे बह रही हैं।
हाँ, यहाँ ऐसे बह रही है, वहाँ ऐसे बह रही है। हाँ, तो- क्योंकि वो काशी त्रिशूल पे बसी हुई है, हम्म, तो उसका ढार इधर को हो गया, अच्छा, ऊपर को। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसी तरीका से जल चल रहा है ऊपर को। हाँ, और फिर वहाँ 84 घाट है, ये तो संत लोग जानते हैं। अच्छा ये, 84 घाट नहाने से हाँ, मुक्ति प्राप्ति होती है, अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कि जब यहाँ जंगल था ये, हाँ, तो यहाँ पर कोई टिकता नहीं था। बिल्कुल, एक ही कमरा था, पहले बना हुआ। ये वाला, हाँ, तो ये एक संत को जैसे मोमडन का गांव में नजदीक ही, हाँ, तो एक संत को गोली से मार दिया था पहले। यहीं पे ही, हाँ, यही। हाँ, तो यहाँ कोई टिकता नहीं था। बिल्कुल, तो ये जब मैं सोता था तब संत नहीं बना था मैं। हाँ, ये मेरू को निकाल के लाया करते थे रात को, और यहाँ खड़ा कर देते आपको, जंगल में। आपको, तो कितनी साल की उम्र रही होगी बाबूजी उस टाइम पे? अब नहीं, उस टाइम पे, उस समय मेरी हाँ, उम्र पे 70-75 करीब थी। अच्छा, और जब आपको लेके आए थे, वहाँ लेके आते थे उस टाइम पे? उस समय 60-65 की थी। अच्छा, तो ये मुझसे कहते थे, मेरू को निकाल के लाते, बताते थे, कहते जंगल है, हाँ, क्या तू चाहे तो संभाल सकता है, और किसी का बस का काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये कौन से सन की बात है? अभी जल्दी की बात है क्या ये? नहीं नहीं, मेरी हाँ, सन 85 की। अच्छा, दिनानी 85 बात से, है। 85 से आप यहाँ पे हो? हाँ, ये 50, जंगल था जब मैं आया था यहाँ पे, हाँ, एक कमरा। बिल्कुल, तो मुझे कहते तू क्या संभाल सकता है। हाँ, हमारा एक भतीजा रेडियो मुझसे बड़ा, हाँ, हम उससे कहा करते कहाँ जाना पड़ेगा, समझ नहीं आती हमारी। हाँ, कोचिंग निकाल जंगल में ले जाती है, हमारे को वार्तालाप चलता था। फिर एक दिन वैसे अपने गांव में वहाँ है, धर्मशाला है, अपना बाग है, सब चीज है, हाँ, संत भी रहते हैं, बिल्कुल, पाठ पूजा तो करता ही था बचपन से ही में, हाँ, पर संत नहीं था तब। अच्छा, तो मैं वहाँ के और कुछ बनाने के लिए, धर्मशाला बनी हुई है, कुटिया भी है, हाँ, ईंटों के लिए गया था मैं, अच्छा, भट्टे बजा रहा था। हाँ, वहाँ इन्होंने आवाज दी, ऊपर से आवाज आई। अच्छा, आकाशवाणी हुई मतलब? हाँ, अच्छा, बोले जहाँ तू सोच रहा है सुरक्षित भजन नहीं होगा। हाँ, हम खड़े हो गए, बिल्कुल, गाँव उसी न पर, और हाँ, कभी छोड़ दे। दोबारा फिर कहा, हाँ, हम भट्टे पे गए, भट्टे पे 50,000 रुपये जमा करके ईंटों के किराए में से ईंट बेच देना। मतलब जब वो आपकी वो आकाशवाणी होगी उसके बाद भी आप दिया है मतलब पैसे जाके जंगल में तो था ही मैं, हाँ, भट्टे पे जा रहा था। हाँ, पहुंचा, वो भट्टे पे मिलने वाले थे, उनको पैसे दिए 50,000 रुपये, हाँ, 1,000 रुपये जेब में रख लिए, हाँ, मैं पैदल ही चल दिया, बिल्कुल, बताया नहीं किसी को। हाँ, पैदल चलते चलते आया, वहाँ जब डिवाई पहुंचा, हाँ, डिवाई से बैठा बुलंदशहर पहुंचा, जी, बुलंदशहर हरिद्वार को बैठ गए, हाँ, घूमने लगा। जी, अब मेरे गुरु की तलाश होने लगी। हाँ, हाँ, बिना गुरु के तो मतलब ही नहीं क्या बनता, जब संत हैं तो गुरु बनना जरूरी है। गुरु बनाना जरूरी है। और वैसे को देखूं, बिना पढ़े लिखे को तो जीना करे, कैसे बनाऊं इनके लिए। कैसे बनाऊं? हाँ, 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 बिल्कुल, जब मैं पढ़ा लिखा हूं तो कैसे बनाऊं। कैसे बना लोगे? तो बहुतों की हिम्मत वैसे ना पड़े। हाँ, तब एक संत मिले जो जज के रिटायर पेशकार थे, अच्छा, उनसे मेरी मुलाकात पहले हुई थी, हाँ, जब वो बदायूं रहते थे। हम्म, मैं किसी काम से गया था, कैसे मिला था उनसे, अच्छा, तो वहाँ उनकी हमारी पहचान हुई। हाँ, तो हमसे बातचीत, हमने कहा गुरु बनाना है ये। हाँ, हमने फिर उनसे आग्रह किया, वो शर्माने, और फिर हम कहते मैं चलो कोई शर्म की क्या बात है, हाँ, पुस्तक विद्वान थे ही। हाँ, उनसे दीक्षा ली, संस्कार कराया थे। अच्छा, उसके बाद घूमने लगे फिर। हाँ, बोले क्या करोगे, पहले घूमूंगा मैं। हाँ, तो मैं
मैं टिकता नहीं था कहीं पे अच्छा, आश्रमों में गए मतलब फिर आप है आश्रमों में? ना ना और मैं जंगल में ही घूमता था अपने जंगल में। अच्छा, जहाँ वही टिक जाता था आसम कुछ नहीं हाँ, और भोजन भी नहीं कर मांगता था किसी से अच्छा, पत्ते खाया करता था मैं, केवल पत्ते? पत्ते हाँ, मांगता किसी कुछ भी नहीं था न हाँ। पैसे से मतलब न भोजन से मतलब बिल्कुल। तो ऐसा हुआ एक दिन में एक संत के पास टिका हुआ था हाँ, अच्छे संत थे और वो अकेले रहते थे उनके पास ना तो कुटिया थी ना ही अच्छा, कोई कमरा था बिल्कुल चौड़ा था ये चीज वही कहाँ की बात है, ये कौन ये सी जगह? पहाड़ियों में पहाड़ियों में, अच्छा, पहाड़ियों में। उत्तराखंड, ये पठानकोट से ऊपर अच्छा, तो हिमाचल। अब जब मैं तो उन्होंने ऊपर पर टिकाते नहीं थे किसी और मुझे रास्ता नहीं थी हाँ, वैसे चट्टाक जाते थे बिल्कुल। उनके दिन में 7 9 10 दिन रहा हाँ, भाई सोते कहाँ थे फिर वहाँ पे? वो वहीं सोते पहाड़ी पे जंगल में अच्छा, नहीं। हाँ, तो उसे एक दिन प्रश्न करने लगा मैं बेहतर यूं नहीं रहा कि जब इनको नहीं खाते तो तुझे ही का खा लेंगे बेहतर यूं क्यों हुआ अच्छा, जंगली जानवरों से मतलब? हाँ हाँ, जब इनको नहीं खाते तो ये का खा लेंगे मुझे ये क्या खाएंगे? तो देखिए उनको कुछ खाते मैंने देखा ही नहीं हाँ, न कहीं जाते थे न कहीं आते थे तो भजन में ही रहते थे अपना? न कोई आत्मा बस्ती भी नहीं थी हाँ, न उनके पास कोई आता था बिल्कुल। ये उनसे प्रश्न कर बैठा मैं हाँ, अब गुरु उजाले का कोई साधन नहीं है वो हमसे बोले उजाले में क्या तू वेद पढ़ेगा इस बात में बोले हमसे हाँ, उजाले में क्या तू वेद पढ़ेगा ना तुम वेद पड़ेगा। हाँ, हम चुप पड़ गए कोई बात नहीं। पर बोले अच्छा उजाला कर दूं हाँ, तो घूम के गए एक छोटी सी डिबिया लाए निकाल के हाँ, उसमें थी सांप की मणि अच्छा, मड़ी थी वो निकाल के रख दी उन्होंने हमसे बोले बोलना मत हाँ, 2 मिनट बाद में थोड़ी चमक पड़ी हाँ, बुझ गई फिर चमक पड़ी चली गई दोबारा में तेज का प्रकाश हो गया सारे में हाँ, अब मेरे मुंह से निकल गई हाँ। पूरी एक चीज है वो बंद हो गई हाँ, टोक दी। टोक दी तो? हम बोले सुसरे बोल क्यों गया यही तो थी नाक की मणि हाँ, हाँ, हाँ। तो तो भाई ये कब की बात होंगी, ये कौन से सन की बात होंगी मणि वाली? ये है ये ऐसी हुई 88 बैठे हुए 88 अच्छा, 1988 की बात है। हाँ तो भाई वो अब तो होंगी ना बाबा जी मणि? अब उधर बुजुर्ग थे वो नहीं की नो- प्रकाश नो- थी अच्छा, संत जी वो की। नौजवान नहीं थे बुजुर्ग थे हाँ, उनके बाल इतने बड़े थे कि जब खोल देते तो चारों ओर से ढक जाते दिखाई नहीं पड़ते थे बाल खोल के बैठ जाते थे अच्छा, ये बड़ी कोई थी। है भी? हाँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को बैठा था ध्यान पे हाँ, ये बाबा मेरे सामने जाके बैठ गए और हमसे बोले मंत्र जाप करने लगे अवसर नहीं दिया इन्होंने हाँ, हमारा ध्यान टूट गया हाँ, हमने संत को देखा सामने तो पैर छुए चरण पर के प्रणाम किया तो बोले चलना नहीं है यहाँ से अब हाँ, हमने कहाँ को कि यहाँ को नहीं लाया हूँ मैंने कहा, कहाँ को क्या अनूप शहर हाँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है हाँ, तो पहुँचे लेगा हाँ, कि चले आए उस संत ने मुझे सुबह ही बता दिया कि मेरा मन नहीं था तुझे छोड़ने को हाँ। और तू किसी की अमानत है अच्छा, तो तेरा बुलावा आ गया तू अब जा बहुत बढ़िया भाई, ये शक्ति सनातन की है। मतलब पहाड़ों में जाने के बाद ही बाबा जी का अनुपसैर, तो वो तो हरी ये बाबा ही होंगे जो लेकर आए आपको यहाँ? बताऊं मैं पैदल यूं ही आ गया हाँ, तो पैदल पैदल चलता था वैसे मैं अच्छा, तो ऐसा हुआ जब मैं आ गया तो यहाँ आया तो ये साधु रहते थे यहाँ पे उस टाइम पे? वो टिकते नहीं थे दिन में दिन हाँ। को आते थे एक गाय थी सूखी सी ऐसी हाँ, वो शाम सुबह को आते हाँ। एक टोकरा भूसा डाल दिया
जंगल था यहाँ पे। हाँ वो एक आध बच्चा था, और एक आध पास दूध काढ़ा, चले गए शाम को, फिर छोड़ के डर के मारे। हाँ। गुड्डे परेशान करते थे। अच्छा गुंडा ज्यादा थे। अच्छा, गुंडे ज्यादा थे उस टाइम पे। बहुत परेशान करते थे। अब वो अगले दिन मुझसे बोले कि तुम रुक जाओ, तो मैं मेरे दोस्त के लड़के की सगाई है, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ मैं चले जाओ। वो तो आज तक लौटे नहीं। अच्छा। चले गए। उस दिन से नहीं आए। उस समय यहाँ पर भोजन पानी का कोई साधन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो शहर में जाया करते थे, मैं हाँ। कहीं जाता नहीं था, न कोई आता था यहाँ पे। हाँ तो अब हम देखने लगे, हम जाते तो गाय भूखी मर जाएगी, हाँ बच्चा कौन खोलेगा। बिल्कुल। वो भयभीत था यहाँ रहने से, हाँ रहता नहीं था। तो एक बार मुसलमान मेरे सामने ही अगले दिन पहले हाँ। उसकी चादर छीन ली, चटाई छीन ली आपकी। उसकी, मेरे पास था, मैं तो ऐसा ही था, अच्छा। मैं दूर बैठा था, हाँ मैं बोला ही नहीं। तो मैं तो थका हुआ था हाँ और खाता कुछ था नहीं मैं। हाँ। तो उन्होंने, अब मैं उस गाय के लिए पानी पिलाऊं, अब मैं सोचने लगा, अरे तू जाएगा तो भूखी मर जाएगी। भूख ही मर जाएगा और उसके साथ बच्चा भी है। हाँ। हाँ अब रात को फिर उन्होंने दर्शन दिए। बाबा मस्तराम जी। हाय हाय। मैं सो रहा था रात को। बिल्कुल। तो पहले आए जो सब यहाँ रहते थे मेरे परिचित थे पहले, कभी वो हम्म। उनसे तो बोले कभी इसमें मैं मिले। हाँ बोला, बोल पहलवान आ गया तू। हाँ हाँ। तो कहा चल अब संभाल लेगा तू। हाँ तो मुझको भी गुरु मान, मैंने कह दिया अब गुरु क्या मान, तुम मुझसे का चल बड़े थे, तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। हाँ। 2 मिनट के बाद उन्होंने बदल के अपने शरीर में खड़े हो गए। अच्छा। हाँ सही। हाँ मैं चरण स्पर्श किए। बिल्कुल। तो बोले समझ लिया, आजकल के पाखंडी गुरुओं को छोड़ दे, अब हाँ मुझको समझ ले, मैं ही लाया हूँ तुझे। हाँ। बड़ी खुशी की बात हुई। हम्म। तो जब मैं अकेला रहता था, कोई नहीं आता, तो मुझको ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। हाँ दिन में रात को कई बार दिन में 4-6 दफे बात कर लेनी मुझसे, कोई बात कह देनी, हंसा देना, तो मन को साथ दे, बोले डरना मत, मैं हूँ तेरे साथ में। हाँ। तो बाबा जी कभी जैसे उस टाइम पे जो वो चोर और वो थे डाकू थे, वो नहीं आए फिर उसके बाद एक बार? नहीं, संघर्ष किया है। बताऊं हाँ आपके हाँ लिए। हाँ बताएं। संघर्ष किया। अब ये गुंडे परेशान कर ने कोशिश की, हाँ। इन्होंने, तब ये बंदी था, कोई एक जंगल था, जंगल था बिल्कुल। इतनी दिन ऊंची बाउंड्री थी इनके आसपास थोड़ी बीच में। हाँ तो मैं आरती कर रहा था हाँ। शाम को, हमसे बोले भाग जा, खतरा है। कौन, किसने बोला? बावन वो ने। अंदर से बोले, आरती के बाद में बैठ गया वहीं पे, हाँ तो आरती कर रहा था समाधि पे ही। हाँ। तो बोले भाग जा, खतरा है। हम्म चल ऊपर पहुंच। हम्म। मैं ऊपर पहुंच गया जी। तब तक उन्होंने छापा मार दिया। हाँ 5-7 लोग थे, इन पर 2 बंदूकें थी, 4-5 कट्टा पाना। अच्छा। हाँ उस टाइम भी यही मिलता था। मतलब अब वहाँ ये से पहले ही वो दे देते वो आवाज कर संदेश, दिया। आवाज कर देते थे। अब तो हाँ अब नीचे को मिला नहीं, हाँ। तो पन्ना जाके बैठ गए थे। अच्छा। अब वो चले 1 घंटे बाद, तो मैं हंसा फिर, हाँ हमने कैसे आए रे? हाँ उजरे का अध्यापक और आ गए थे मुझसे मिलने, हाँ। 2 जो शायद जो जिन्होंने पहले कभी पढ़ाया था, अच्छा। बुजुर्ग थे। हम्म। वो मुझसे बोले, अरे बदमाश को टोकते नहीं है। मैं हंस गया। हाँ मैं, जाओ तुम्हारा सौभाग्य मेरा दुर्भाग्य, तुम जाते देख रहा हूँ, हाँ ये समय की बात है। बिल्कुल। तो चले गए फिर नहीं आए? ना। फिर एक दिन उन्होंने फिर कोशिश की, हाँ तो फिर हमारे साथियों को पता लगा। हम्म। हमारे साथी थे मिलिट्री में, दोनों तीनों, कर्नल भी कैप्टन भी। हाँ वो आए, बोले बोले जंगल में आए हो, यहाँ कोई है तुम्हारा? मैंने, हमारा ईश्वर है। हम्म। कि मरोगे? मैंने, मरने की गम नहीं, हाँ मौत तो जब आएगी तब आएगी, आएगी। मुझे हाँ क्या गम है। तो चलो ना,
भगना तो कायरता है। हाँ। ये एक दिन बोले कि हमारी बगैर मर्जी कोई रह नहीं सकता। हमने कहा हम रहेंगे बगैर मर्जी। अच्छा। तो इन्होंने ये, अब मैंने क्या देखा, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, हाँ। आदमी कहीं छिप जा। तो बिल्कुल। पीछे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, एक हाँ। झाड़ी थी हम्म, काफी बड़ी लंबी चौड़ी। अच्छा। मैंने थोड़ी जगह काट कर उसमें झाड़ी की जगह कर ली अंदर। हाँ। रात को मैं उस झाड़ी में चला जाता, अच्छा। या घूम घाम के जाके चले जाते। हाँ। मिला नहीं। अब मैंने एक दिन देखा रात को वो झाड़ी में 2-3 सर्प ऐसे फनवाले हाँ। देखा। हमने कहा ये तो जिसमें काट आप कूट सोते थे उसी में ही। हैं। हाँ। हाँ, हाँ। हमने कहा ये तो कभी काट कूट भी लेंगे। बिल्कुल। हम फिर एक दिन उसमें नहीं गए। हम्म, फिर हमने एक तरकीब सोची में करें क्या। तो ये छत है ऊपर, हाँ। ऊपर पटिया पड़ी हुई छत के। अच्छा। मैंने पटिया निकाली, एक हाँ। निकलवाई, एक उसे खिड़की चढ़वाई हम्म, ऊपर जाने के लिए, अच्छा। और ईंटों की रोड़ा डाल दी हाँ। 1 कुंटल करी। बिल्कुल। मैं चल जब तक रैंक बजाएंगे। हाँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक सीढ़ी लगा ली हाँ। 3 डंडा के ऊपर। जब पता लगे ऊपर चढ़ जाओ, नहीं मैं अंदर आ जाऊँ। हाँ। तो जीना लगा के मैं लगा के ऊपर जाकर, जब मैं देखा ये आ गए, हाँ। इन्होंने 4 ओर से कुछ घेर लिया इसको। अच्छा, कमरे को। हाँ, तो देखो साला कहाँ, अब कैसे भग जाएगा साला, हाँ। कहाँ जाएगा। मैं चढ़ गया ऊपर, हाँ, ऊपर तो आप थे ही। हाँ। ऊपर छत पर। हाँ। फिर ऊपर वाली पहुंच गया। हाँ। जिधर रोड डाल रखे थे ऊपर वाली पे, अच्छा। वो सबसे ऊपर है उस पर। हाँ। इनको क्या पता था, हाँ। बिल्कुल। ये यहाँ 3-4 खड़े थे। हाँ। एक ईंट का अद्धा बड़ा, ऐसा बड़ा लेकर के हम्म, ऊपर से मारा था, मार तो रहा था, सर में उसके यहाँ लगा, हाँ। यहाँ लगते गिर गया वो। हाँ। एक बार मार, अब देख रहा लोग रोड़ा कहाँ से आ रहे हैं। हाँ। रोड़ा की मार बहुत बुरी होती है। हाँ, बहुत तेज आता है स्पीड में। वो गिर गए, हाँ। भग गए। अब साले फिर मैं बोला, आवाज नहीं दी बिल्कुल मैंने, हाँ। मेरे को पता ही नहीं लगा रोड़ा कहाँ से आ रहे हैं। रोड़ा कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, बोले यहाँ तो रोड़ा पड़ते हैं। हाँ। चले गए साहब। अब पता लगा तो हमारे साथी आ गए। कहा तो फिर कहते तुम मानोगे नहीं, माने। तो उन्होंने सीओ साहब के साथ थे, हाँ। एसओ भी था, वो भी थे, तीनों है। हम्म, हम तो बोले चलो मैं नहीं। मैं उनसे पूछने लगा कोई हथियार है 2 नंबर का। हाँ। ऐसे बोला मेरे पास है। हाँ। हाँ, पुलिस में क्या कमी है। क्या हाँ। कमी है पुलिस पे तो। हाँ। उन्होंने सुरक्षा के लिए चलो हम्म, एक रिवॉल्वर प्राइवेट था, कैसा हो मैंने हाँ, चलो जैसा भी था। 22 कारतूस रिवॉल्वर मुझे दे दिया उन्होंने। जब 22 कारतूस। हाँ, हाँ। वो 5 फाड़ के रिवॉल्वर मुझे दे दिया, हम्म, 7 का था। तो अब मैं, तुम जाओ, हाँ। अब तो मेरा भाग्य खराब हो तभी मर पाऊंगा, जब मरूंगा मैं। अब ऐसे नहीं मरूंगा। हाँ। तो एक दिन हम यहाँ लेटे हुए, एक महात्मा और आ गए हमारे पास। हाँ। ये टॉर्चन लगाई से, वो डर के मारे, अरे मैं सो जा मेरे यार, तो सरदर्दी कर रहा है। हाँ। अब वो कभी टॉर्च इधर से कभी उधर से, बहुत देर हो गई, उन्हें इधर से लगाई, मेरे टॉर्च पर ही गोली मारी। अच्छा। लगा फिर हाँ। तो नहीं लगी। फिर एक दिन मैं ये कुटिया के आगे एक बैठा, हाँ बाबूजी। मैं गीता पढ़ रहा था हाँ। बैठा हुआ, 9 बजे करीब टाइम था। ये 3 मुसलमान आए दारू पिए। अच्छा, हमसे बोले "ए बाबा", दिन की बात है बाबूजी। दिन की बात है, हाँ, दिन 9 की बजे बात। दिन में। तब जंगल ही था, यहाँ पे रास्ता नहीं था कुछ। हाँ। हमने हाँ भैया, हमको 10,000 रुपये चाहिए। अच्छा। हमने कहा भैया हम पे तो 10 पैसे भी नहीं, 10 पैसे वो नहीं थे ही नहीं, न कहीं आना न कहीं जाना, कि ये मांगना। है। बिल्कुल। हम तो पत्ते का गुजारा करते थे। अब तो भाई पत्ते खाते थे दिन में है। हाँ, न फिर ऐसा मैं उस गाय को हिफाजत करने लगा, हाँ। जंगल में चुगाने लगा, उसे खोल गया। तो दूध देने लगी फिर बाद में। अब वो दूध एक एक 2-2 दूध देने लगी वो। हाँ। तो फिर मेरे गुजारा उसी से चलने लगा। दूध से। दूध पीते रहे। बहुत बढ़िया। तो देने लगी। हाँ। तो अब ये बोलो, अब मैं कह मैं पैसे भी नहीं है। हाँ। बोले देख ले कैसा हाल होगा शिविर ही ऐसा। हाँ।
हाँ वो शिवगिरी को संत मारा था मारते हैं। यहीं आगे कुछ आगे गोली से मारा था उसको। अच्छा, तो यूं कहते हैं कि शिवगिरी को जैसा मारते हैं ऐसे ही मार देंगे। हाँ हाँ वो क्या हाल है शिवगिरी ऐसा। हाँ हमने कहा अरे ये 3 है तू अकेला है। हाँ वैसे मैंने मन में सोचा अकेले लायक भी तीनों नहीं। मैं हाँ कबड्डी कुश्ती का चैंपियन था असल में, कि अकेले लायक तीनों नहीं, पर हो सकता है मेरे पे कोई हथियार हो। बिल्कुल। हाँ अब हमने कहा रे भाई बेइज्जती करेंगे, हाँ इसे देख ही लो। और मुझे याद आ ये देख ही ले क्या इंतजार कर रहा है। हाँ। एक चबूतरा बना था छोटा सा ही आगे एकदम। अच्छा। मैं बैठा देखता कितने पैसे। हाँ अब मैं ऊपर को गया रिवॉल्वर लोड करके लाया। हाँ सबको पता है कनपट्टी पे रख के एक एक चाटा एक बार भी नहीं झेला मेरा। हाँ और तीनों लंबे कर दिया वहां तक मार। और इतनी मार लगाई कि मुंह से आ गया मारते मारते। अब मेरे दिमाग में क्या रही, 3 फार मार भागा सालों। और मैं चल तैरना तू जानते है गंगा जी को पार हो जाना तेरी फांसी करेगा साला। मैं लोग बोले अरे पहलवान तू संत बना फिर भी मारना नहीं छोड़ा, तेने क्या कर दिया, मेरी जगह बदनाम हो जाएगी। तो अब वो फिर भजाए उठा उठा के भजे पीले पड़ गए साले। शिवाजी मुझे मार कर फिर ये इन्होंने 8 दफा सीओ से और कोतवाल से चुगली की। वो मुझसे परिचित थे ही। अच्छा मैंने देखा यहाँ तो एक तो मेरे हाथ का पड़ा हुआ और मिलने वाले 2-3 अपने परिचय आदमी मिल गए। तो बोले कि तुम एक हथियार पकड़वाए। बोले बता कहीं पहलवान बाबा जी रहते हैं यहाँ पे। ये रखते हैं। तो बोले कि फिर बहुत देर बाद सीओ साहब हंसे कुछ भाषा क्या जानते हो क्या बीमारी है। बोले अफसर रैंक का आदमी है, पढ़ा लिखा है, इंतजार नहीं करता है, कभी याद रख लेने बात के लिए। ये चोर डकैत नहीं है और गुंडों का सख्त दुश्मन है ये। कभी इंतजार मत करना, कभी ये चुपता नहीं है बिल्कुल, देख लेना। तब फिर मेरे हाथ के 50 पिट गए होंगे। अच्छा। एक दिन एक और बदमाश सही नाम का वहां बैठा रास्ते में। तब समाधि टूटी फूटी थी वैसी। अच्छा। उन्होंने आदेश किया मुझको रात को कि बेटा थोड़ी सीमेंट ले आओ, इस गड्ढा को ऐसे करा दो फिर जो चौकस करा दो। ऐसी तब ऐसी थी हमने अच्छी बात है। तो हमने सीमेंट मंगवाई, थोड़े मंगवाया तो मैंने करा एक बस्ती मंगाया तो वो सीमेंट वहीं रख दी हमने। अच्छा। हमने उस लड़के को भेजा, मैं सीमेंट उठा ला, अब वो उसे गाली देने लगा। अच्छा। बोले बाबा गाली दे रहा, मैं भी का इलाका है, हमारा तो परदेश, हमारा कौन है यहाँ पे। बस दिन दे यार बर्दाश्त करो। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ देर आवाज आया मैं, हमसे बोला ऐसे करके वो हम मार देते हैं। हमने क्या हमारी क्या। हाँ अब तो जानते हो फिर क्या था। हाँ अब गलत बात तो गलत बात तो गलत बाबा जी गुस्सा आ गया होगा। ये समझ लो अब ईश्वर जाने हाँ तुम पूछना सबसे एक चांटे में नमक के नारा करके। अब कितने जोर से लगा, कितनी जोर से लगा। अब 2-3 लोग बैठे थे सही वाला वो भागे। मुंह पानी डाला वो उसमें आया बहुत देर बाद। अच्छा। मरगा मरसाले जानते हैं जाती ही फांसी होगी साहब। हाँ ना तो कोई जानता है यहाँ पे। हाँ तो कूद के गंगा जी पार निकल जाऊंगा तैरने। 1 मिनट में। तो वो जब वो बैठा हो गया मैं गुस्सा फिर उसमें एक लात फिर मारी। हाँ लात मार के उसके एक पैर पे पैर रखा मैंने उसके, एक पैर पकड़ा हाथ से। मैं कभी नाम सुना था मेरा, सब फाड़े मिलना तो फाड़ के बीच में से 2 करके सब लोग भवड़ा को बासना मैंने 2 पैर पकड़े मिलना जुकाम भर गया। बोले बस भाग पड़े बात सुनो, मैं तू अकेला 2 बना दूंगा तेरे के लिए। अभी 2 बंदे। अरे 2 है जाएंगे। फिर ऐसा है कि चली गई वो ना भटकावेगा जिंदगी में भी तक। ना ना फिर तो इनकी दादागिरी इनसे मुसलमान क्षेत्र था इनसे शेरपुर है। ये बहुत बड़ा गांव है। 3-4 हजार की आबादी है, इसमें हिंदू कोई नहीं गांव में। अच्छा। मुसलमान है ये सब। और सब बदमाश है ये टोटली। तो उन्होंने बहुत कोशिश की
भाई अब इस टाइम पे तो बहुत सुधर गई होंगी नहीं चीज़। बहुत का मेरे फिर से सुधार दिया था मैंने 2-3 साल में ही हाँ ठिकाने लगा दिया सब सब। ये आश्रम का संचालन गुरु जी के हाथ का है, बताओ। इतना भर जेपी का कुछ नहीं है। अच्छा अब जेपी का बनवाए, हुआ है तो जेपी तीन तो चप्पड़ डाल दिया। लगाए बिल्डिंग सारे मेरे हाथ की बनी हो टोटली, जितने मंदिर हैं बिल्डिंग है सब हाँ ये मेरे हैं। तो फिर चाहिए फिर समझने लगे, फिर ये शिव साहब ने आके बता दिया हाँ कि कभी बोलना मत इससे। हाँ पर हमारे साथी एक दिन आ गए, जी फिर मेरे नाम पर 2 लाइसेंस है, बंदूक का भी राइफल का भी। हाँ हम्म, हाँ तब मेरा पता नहीं था किसी को, हम्म, जब यहाँ नहीं पता लग गया तो मैंने अपनी राइफल मंगवाई गाँव घर से हाँ खबर करके, तब तक मेरे नाम पर थी अच्छा 2 लाइसेंस। फिर मैं बेफिक्र हो गया, कातुर सुखाता दिखा करके, फिर इनकी हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। हाँ भय न प्रीत करे ना कोई। फिर में एक आदमी जिसकी लड़की है यहाँ, हाँ वो हमारे घर नौकरी करता था। अच्छा हम पर पुरानी जमीन 650 बीघा, अब तो बहुत है। अच्छा अब भी है। अब तो बहुत है। अच्छा 650 से भी ज्यादा है। अब हाँ तो और खरीद ली बच्चों। मेरे घर के 26 आदमी हैं सर्विस में, हाँ तो अब तो पूछो ही मत, हाँ सब बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। बिल्कुल। एक मेरा भतीजा, उसके 7 लड़के हैं, 6 लगे हुए हैं, अच्छा और एक प्रधान बना है, छोटा रह गया वो। हाँ एक उनका लड़का है, वो दरोगा बना लड़का है, बहु दरोगा जो यहाँ भी रह गई है अनुपसर में अच्छा हाँ। अब ही गई है 3-4 महीना में। हम्म तो